हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपनी प्रिपरेशन में बेस्ट देना चाहते हैं बट कंफर्ट जोन में इस तरीके से फंस चुके हैं कि वो चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे लिए 1 घंटा पढ़ना भी बहुत मुश्किल था बट अब मैं 8 से 10 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ पाता हूँ। इस वीडियो में मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कोई चैट जीपीटी वगैरह से पढ़कर नहीं बता रहा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है उसी को बताऊँगा। और वीडियो का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा था, मेरे कंफर्ट जोन में रहने और उससे निकलने तक इसके बीच में भी एक जर्नी है कि कैसे मैंने गिव अप नहीं किया। मैं लगातार कोशिश करता रहा। मेरे माइंड में जो भी सॉल्यूशंस आते थे मैं उसको ट्राई करता था, फेल होता था, कुछ और ट्राई करता था और फिर फाइनली जाके कुछ सॉल्यूशंस मेरे लिए परफेक्ट बैठ गए। और आई एम 100% श्योर कि ये चीज़ आपके लिए भी काम करेगी। ये कंफर्ट जोन वाला स्टोरी स्टार्ट होता है मेरे बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर से, जब कोविड का 3rd वेव चल रहा था और क्लासेस ऑनलाइन हो रहे थे। और हम स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कितना सीरियसली लेते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस दौरान पूरा टाइम घर में ही रहना पड़ता था, कोई कॉलेज स्कूल वगैरह जाना नहीं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों का जो पढ़ाई वाला मोमेंटम ब्रेक हुआ वो इसी पीरियड में हुआ था। पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन क्लास में सही से होते नहीं थे और एग्ज़ाम भी आराम से चीटिंग करके पास हो जाते थे। तो हमें कोई अपने तरफ से इफर्ट नहीं डालना पड़ रहा था, जिससे अल्टीमेटली हुआ ये कि हम और ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन में देने लगे, ज़्यादा टाइम तक सोने लगे। और इसमें ना हमें मज़ा आने लगता है। मस्त आराम करो, दिन भर यूट्यूब इंस्टा स्क्रॉल करते रहो, मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, दोस्तों के साथ मस्ती करो, खूब सोवो। ये सब चीज़ से हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज होता है जो हमें हैप्पीनेस वाला फील देता है और इसी की हमें आदत लग जाती है। देन फाइनली कॉलेज रीओपन होता है 2nd सेमेस्टर में। बट यार पढ़ाई में तो अभी मज़ा नहीं आ रहा था। नए दोस्त और बन गए थे तो मस्ती और होने लगी और बाकी वही पुराना रूटीन। देन इसी बीच सेमेस्टर एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में और इसका रिजल्ट इतना गंदा आता है 6.8 से GPA। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट सेमेस्टर में पक्का फोड़ देंगे। एंड गेस करो नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या से GPA आया होगा? 6.85। भाई नहीं हो पा रहा था पढ़ाई। मैं चाहता तो था पढ़ाई करना बट मेरे से हो नहीं पा रहा था। सारा दिन इन सब चीज़ों में टाइम बर्बाद करने के बाद हमें रिग्रेट होता था और स्ट्रेस लेते थे, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, सेमेस्टर भी खराब जा रहा है, प्लेसमेंट पे भी बुरा असर पड़ेगा, गेट का प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किया हमने, तो कल से मैं पक्का पढ़ूंगा। बट फिर वही पूरा टाइम वेस्ट करना और रिग्रेट करके स्ट्रेस लेना। तो इस लूप में मैं पूरी तरीके से फंस चुका था। फिर सोचा मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता हूँ, शायद इससे मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊँ। बिलीव मी, मोटिवेशनल वीडियोस बिल्कुल भी काम नहीं करते, उल्टा इससे आपका और टाइम बर्बाद ही होता है। जब आप वीडियो देख रहे हो तब तो आपको इतना जोश आ जाएगा कि आप ही AIR 1 लाओगे, बट फिर कुछ घंटे बाद लगेगा क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। असल मोटिवेशन हमें अपने ड्रीम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलता है। तो मेरे केस में ये था कि मुझे इसरो में साइंटिस्ट बनना है, IIT से मास्टर्स भी करनी है, एक अच्छा जॉब लेकर खुद को और अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल देना है। तो मेरा ये जो आइडिया था वो मुझे गिव अप करने नहीं दे रहा। यार मैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहा है तो मेरे से ये सब होगा नहीं, छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा था। मैं लगातार कोशिश कर रहा था इस चीज़ से बाहर निकलने का। भले ही फेल हो रहा था, मैं फिर दोबारा कोशिश करता था। थोड़ा पॉजिटिव वाइब आए इसके लिए मैंने अपने कमरे में कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स और अपने ड्रीम से रिलेटेड कुछ फोटोज़ को मैंने चिपका दिया। एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, कितने बैकलॉग बचे हैं, ज़्यादा टाइम तक पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा टाइम पढ़ने से रोक रहा है। मैं इन सभी चीज़ों का एनालाइज करता था और अपने कमरे में एक नोटिस बोर्ड बनाकर वहाँ पे लगा देता था। सो बेसिकली इससे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं लगातार हाथ पैर मार रहा था अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए और मुझे पूरा उम्मीद था कि बहुत जल्द मैं इस चीज़ से निकल पाऊंगा और ऐसा हुआ भी। मैं लास्ट ईयर से ही अच्छी पढ़ाई कर पा रहा हूँ। और देखो एक चीज़ कभी मत भूलना, आप अपनी लाइफ में कितनी बार हारे हो ये मैटर नहीं करता, आप हार कर गिरने के बाद फिर से उठने की कोशिश करते थे या नहीं ये मैटर करता है। मेरे हिसाब से हार जाना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। और अब मैं जो सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ उसे आप डायरेक्टली खुद पर अप्लाई कर सकते हो। मेरे तरह वो जो कोशिश वाला फेज है उसमें जो मेरा टाइम बर्बाद हुआ वो आप अपना सेव कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 1 इज ज्वाइन अ लाइब्रेरी। देखो लाइब्रेरी में ऑलरेडी काफ़ी सीरियस बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस इन्वायरमेंट में आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव फील होगा और आप भी पढ़ना चाहोगे। और लाइब्रेरी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मीन्स एकदम शांत हो, मिनिमम 12 घंटा तो ओपन रहता ही हो, साथ में प्रॉपर लाइट और फैन हो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अपने फ़ोन में अनलिमिटेड इंटरनेट वाला रिचार्ज मत कराओ और अगर लाइब्रेरी में वाईफाई है तो प्लीज़ पासवर्ड पता करके कनेक्ट मत करना। और जो लेक्चर वगैरह देखना है वो सारा कुछ पहले से डाउनलोड करके लेके जाओ। फ़ोन में सिर्फ वो वाला रिचार्ज कराना है जिसमें कॉलिंग वगैरह कर सकते हो और 1 या 2 GB डेटा मिलता है पूरे महीने के लिए, तो वो सही रहेगा। अनलिमिटेड इंटरनेट से आप जितना दूर रहोगे उतना ही फ़ायदा है आपके लिए। पॉइंट नंबर 3,
लाइब्रेरी में ज़्यादा दोस्ती यारी मत करना, क्योंकि फिर इसके बाद आप इधर उधर घूमने लग जाओगे। लाइब्रेरी में पढ़ने के बजाय आप बाहर निकल कर गप्पे लड़ाओगे, तो ये सब मत करना प्लीज़। पॉइंट नंबर 4, मोमेंटम कभी भी ब्रेक मत होने देना। जितना कम से कम छुट्टी हो सके उतना ही करना। ज़्यादा दिन के लिए कहीं इधर उधर घूमने मत चले जाना। बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी कहीं जाना, और अननेसेसरी का 10-15 दिन का छुट्टी मत करना, क्योंकि इससे फिर मोमेंटम का ब्रेक होगा और वापस फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे। वन मोर थिंग इज कि पढ़ाई के टाइम नींद आना एक काफ़ी कॉमन और नेचुरल चीज़ है। इस इशू को मैं कैसे हैंडल करता हूँ वो भी एफिशिएंट तरीके से, वो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया है, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि जब आप पढ़ने जाओगे तो ये इशू आपको आएगा ही। और लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि लाइफ में अगर आपकी किसी हैबिट पे खुद का कंट्रोल ना हो, या उस फेज से आप निकलना चाह रहे बट निकल नहीं पा रहे, अब आपको ना खुद के साथ थोड़ा हार्श होना पड़ता है उस चीज़ से निकलने के लिए। आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो जबरदस्ती हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं घर पर पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, आसपास काफ़ी ज़्यादा नॉइज और डिस्टर्बेंस है, पढ़ने का मन भी उतना नहीं करता और इंस्टा यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करने लग जाता हूँ और इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ना प्रीफर करता हूँ। लेकिन लाइब्रेरी जाने के लिए बस स्टॉप 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से धक्के खाने पड़ते, पसीने से पूरा भीग जाता हूँ। बट ये पेन मैं उठा रहा, अपने साथ हार सो रहा, क्योंकि लाइब्रेरी में अच्छी खासी मेरी पढ़ाई हो जा रही है। एंड फ़ोन में वो अनलिमिटेड इंटरनेट वाला रिचार्ज नहीं करवाना इज ऑल्सो अ हार्श स्टेप, बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि आप सोशल मीडिया चलाना स्टार्ट तो करोगे ये बोल के कि भाई 10-15 मिनट चला लेंगे, बट कब आपका 3-4 घंटा निकल जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा।